हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। मैं ठीक हूँ। जैसा कि गाइस हम बताए थे कि हम अगले ब्लॉग में अपनी कहानी बताऊंगी, तो आज मैं अपनी कहानी की स्टार्ट करती हूँ। रिश्ते से लेकर सगाई तक, सगाई से लेकर शादी की डेट फिक्स तक। दोस्तों, मेरे रिश्ते की बात सितंबर में चली। 2 महीना वेट हुआ, फिर मेरे पति बाहर थे। वो 1 दिसंबर को घर आए। मेरे घर वालों ने 3 दिसंबर को से देखने गए थे। अरे दोनों तो आना जाना हो रहा था। फोटो पे देख के मतलब हर चीज फाइनल हो चुकी थी, फिर हकीकत में देखने के लिए तो इंसान जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ 1 दिसंबर को आए थे। 3 दिसंबर को मेरे घर से गए थे मेरे पति को देखने के लिए। बात फाइनल हो गई। फिर एंगेजमेंट की बात फिक्स हुई, तो 10 दिसंबर को मेरी एंगेजमेंट होगी। फिर 13 दिसंबर को मेरे पति को एंगेजमेंट हुआ। फिर सब कुछ अच्छा हुआ, सब खुशी खुशी हुआ। इसमें दुख की घड़ी एक बात जब आई, तब मेरे एंगेजमेंट के 25 दिन के बाद मेरी अम्मी की इंतकाल हो गई। 5 जनवरी को मुझे बहुत दुख आई, मुझे बहुत दुख आई। ऐसा लगा कि खुशी का पल गम में बदल गया। फिर तब से मैं गम में ही हूँ। ऐसा कि नहीं शादी हुई तो मैं खुश, ऐसा कि नहीं। वजह है क्योंकि ससुराल में देखिए अभी कुछ होता है तो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती हूँ ना। माँ होती है तो माँ के पास बैठ के हर बात शेयर करते हैं ना, इसीलिए। फिर सब चीज सही ठीक ठाक ही चल रहा था, सब अच्छे से ही चल रहा था। फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरे सास ससुर ने गाड़ी की जहेज में गाड़ी रखे थे। फिर मुझे गाड़ी चाहिए। मेरे पति का कोई मांग नहीं था, मेरे पति का कोई मांग नहीं था, मेरे सास ससुर का था। तो फिर जब शादी की डेट फिक्स होने लगी, उधर से आदमी लोग आते हैं ना, सरपंच पंच के लोग। इधर से आदमी सब कागज बनते हैं शादी का डेट का, कि कब शादी का डेट रखा जाएगा, कब क्या है, न है, हाँ है। तो उसके उधर से भी आदमी आया, उधर से भी आदमी बैठा। तो फिर मेरे सास ससुर ने बोला कि मुझे जहेज में गाड़ी चाहिए। पहले ही अगवा को बता दिया था, तो ठीक है देने के मेरे घर वाले तैयार थे। और मैं बोलती थी और गाड़ी दोगे तो फिर हम शादी नहीं करें, नहीं चाहिए। जब मैं अपनी मर्जी से जो लूंगी, मैं अपनी मर्जी से लूंगी। उन लोग के कहने पे जब मेरे पति परदेश में है तो बाहर काम करते, घर पे नहीं रहते, फिर गाड़ी लेके वो क्या करेंगे हैं? जब 2 बेटे की शादी करा तो किसी से गाड़ी नहीं लिया, मेरे मेरे घर वाले से क्यों लेगा? हैं? जब लड़के बोलते, लड़के कुछ ऐसा होता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए गाड़ी चाहिए, तो बोले कोई बात थी। लड़के का कुछ ऐसा कुछ बात नहीं था। फिर भी चलो, मेरे घर किसी तरह देने के लिए तैयार हो ही गए थे। लॉकडाउन का टाइम था। फिर मेरे घर वाले, मेरी अम्मी की इंतकाल हुई। तो मेरे भाई लोग फ्लैट से आए। फिर 5 महीने के बाद मेरी शादी हुई 1 जून को 2021 में। 2021 5 जनवरी को मेरी अम्मी की इंतकाल हुई। 1 जून 2021 मेरी शादी हुई 5 महीने के बाद। तो घर में गम का ही माहौल था। फिर कितना जल्दी माँ का दर्द मिटा ही नहीं जाता। जिंदगी में माँ का दर्द नहीं मिटाया जा सकता है, माँ ऐसी होती है। पता है ना, जिसे माँ नहीं है मायके में, उसका कोई नहीं है। वही है, कोई दुख को समझने वाला सुनने वाला नहीं है। जब शादी की डेट फिक्स होने के लिए जब आदमी की बैठक हुई, बातचीत हुई, तो हम बोले जब गाड़ी देंगे ही तो कागज पे चढ़ना चाहिए, जो पेपर बनता है उस पे चढ़ना चाहिए। मेरे सास ससुर क्या बोलते, नहीं चुपचाप से दो रहे, तुम अपना खुशी से दो। क्या 1.25 लाख 1.5 लाख का चीज ऐसे दे देगा? कल ऐसा कोई बात हुआ तो क्या वो मेरे पास प्रूफ भी क्या रहेगा? 10 आदमी के बीच की बात क्या रहेगा? बोलता नहीं आदमी के बीच बात को आउट नहीं करो। आदमी के बीच है ना, बात को आउट नहीं करो। चुपचाप से दो। बोलना कि आदमी लोग मैं खुशी से है ना बेटी की गाड़ी दे रहे हो। इतना वो लोग चालू और होशियार लगता, सब बुद्धि मतलब कि वही लोग के अंदर है। हम लोग के घर वाले और हम लोग के अंदर लगता है कम बुद्धि है क्या? ऐसा इतना चालू बोलते क्या बोले कि मैं खुशी से बेटी को गाड़ी दे रहे, मुझे कोई मांग नहीं है, मुझसे कुछ नहीं मांग रहे। बता इतना होशियार है।
कल हो के जब हर चीज की बात कागज पे लिखा जाता है, चार के बीच हर बात जब होती है, पेपर बनता है, तो ये फिर क्यों नहीं कि गाड़ी को नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं बोली चाहे जो हो जाए, और पेपर पे गाड़ी को नहीं लिखा जाए, किसने उस लोगों ने मांग रखा है, माँ लड़के ऐसा लिखो कि लड़के का माँ बाप ने मांग रखा है गाड़ी चाहिए। नहीं नहीं लिखो, और अगर नहीं लिखवाएगा तो गाड़ी नहीं देने देंगे, न तो हम शादी नहीं करें चाहे जो हो जाए। तो वही बात है, फिर लड़के से पूछा गया तुम्हारा कुछ, मैं बोली घर वाले से, उसका कुछ नहीं मांग, उसे घर वाला ने बोल रखा है, उसे घर वाला ने मांगा। मैं क्योंकि जब बस खड़े रह आजकल तो जानते ही बातचीत होना स्टार्ट हो जाती, तो मैंने बोला, मैंने बोली थी अपने पति से कि आपको कुछ मांग, बोला नहीं मेरे घर वाला ने बोला, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं घर वाले को बोली कि लगाओ लड़के का फोन, मेरे पति को फोन लगाया गया, पूछा गया क्या तुम्हारा कोई मांग है, तो बोलता कि नहीं। तो उसके लिए मेरे घर वालों ने बोला कि और मैं दूंगा तो पेपर पे चढ़ाना होगा कि दहेज में गाड़ी भी लिया गया। मतलब कोई ऑर्डर नहीं था कि ये गाड़ी चाहिए वो गाड़ी चाहिए, बाकी सिर्फ गाड़ी चाहिए, ऐसा था। जब पेपर भी नहीं लिखा जाएगा तो फिर क्यों गाड़ी देंगे, तो ऐसा ही था। फिर सब हुआ, आदमी की भी सब बात सुलझ गया, तो फिर गाड़ी नहीं दिया गया। इसके वजह से मेरी सास मुझसे और नफरत करती है। क्या वो गाड़ी चलाती क्या मैं, हाँ वो गाड़ी चलाती क्या, सब सब ऐसा सब बात है। इसीलिए मेरी सास मुझे ताना मारती है, नफरत करती है। और वो दो बहू लाई है ना, एक भाई की लड़की है, एक बहन की लड़की है, ये लोग तो कुछ नहीं लिया। मैं पराई की हूँ तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इतना इतना लालची है, इतनी लालची है मेरी सास मत पूछिए, इतनी लालची है। और मेरे ससुर इतने लालची है, क्या करूं। सच में तो इसलिए मुझसे नफरत करने लगे तब से ही। तो नहीं शादी करते, क्यों किया शादी, मैं कोई जबरदस्ती मेरे घर वाले ने जाके पटक रखा था क्या घर पे, नहीं करते। हाँ, दुनिया बात करता है, तो अगर रिश्ता कर देते, मैं भी बात नहीं करते क्या होता है, ऐसा। चलिए दोस्तों आज इतने तक बताती हूँ, फिर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, कल इंशाल्लाह बताऊंगी। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले। मेरे वीडियो का पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को हिम्मत हौसला बढ़े। जब मैं अपनी कहानी बताऊंगी ना, आप लोग के हर औरत को हिम्मत हौसला बढ़ेगा। मैं सिर्फ जी रही हूँ अपने शौहर और अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, मैं अपने पति और अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे लाइक को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। आप लोग का शुक्रिया रहेंगे। आप लोग के एक सब्सक्राइब से किसी की लाइफ में सुधार आ जाए, क्या सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके।